देखो इस पर सवाल क्वेश्चन आंसर बहुत सारे किए जा सकते हैं, 40-45 सवाल प्रीवियस ईयर पेपर में से खोजे जा सकते हैं। आपके पास यदि ऐसी कोई किताब हो तो एक बार लिस्ट पढ़ के चले जाना, लेकिन जो फंसने की गुंजाइश है वो हमने आपके लिए बना दिया। अब आइए प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। बच्चा इसमें भी हरि अनंत हरि कथा अनंता है। हम तुमसे ये कहेंगे कि जो मैंने अभी लिस्ट दी है उसमें पुरस्कारों में उनकी किताबें जरूर देख लेना, तो उसमें से मामला फंसने का पूरा पूरा गुंजाइश बन जाती है। उसके अलावा हरि अनंत हरि कथा अनंता इतनी किताबें लिखी गई हैं, कहां से फंसाओगे। तो जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर बुक है उसमें हम आके जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगवाएं, इससे अच्छा है एक नज़र एक पेन लेना, जो भी घटना चक्र या यूथ कंपटीशन जो भी आपके पास रखी है उसमें रचना रचयिता वाले पन्ने में ऐसे पेन या हाइलाइटर लेके वो किताब लेखक और रचयिता, लेखक रचयिता खाली अंडरलाइन करते हुए ऐसे पढ़ते एक नज़र चले जाना। उसमें से कोई फंस जाए तो अच्छा, ना फंसे तो बाकी बहुत ज़्यादा 2 सवाल आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। इस 2 के चक्कर में तुम जो कंसेप्चुअल कहानी है उसको मत छोड़ो। ये वाली बातें आती हैं समय के साथ, धीरे धीरे। जब आपका साहित्य में इंटरेस्ट होगा आप तभी याद कर सकते हैं इनको। खाली आप सोचें कि आप एक लिस्ट याद कर लें तो बहुत लोग आपको 500-1000 शब्दों की लिस्ट दिए होंगे, लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे आता है। जैसे मैं क्लास पढ़ाते समय कोई किताब का जिक्र छेड़ दूंगा, कहानी सुना दूंगा, किसी कवि का नाम लेकर के उससे 3-4 बातें बता देंगे, तो ये स्वतः अपने मन से डेवलप होगा। आप में साहित्य का इंटरेस्ट होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यूं ही हमने उठा लिए प्रीवियस ईयर पेपर के, आप टिक कर लेते हैं। और हमने देखा कि 2017 में तुलसी बाबा से बड़े सवाल बनाए गए थे, तो हमने तुलसीदास को स्पेशलाइज्ड करके यहां रख लिया है। आओ देखते हैं ये कहानी और तुलसी बाबा। बताओ गोदान किसकी रचना है? नितांत सरल सवाल गुरुजी, ये भी कोई बताने के खोपड़ी में दर्द बढ़ ही रहा है। देखिए मास्टर साहब, यही तो किताब है जो याद है, काश कि आ जाए, है मजा आ जाए। तो गोदान हो गया। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो गुरुजी बीजक कबीर की है। इस बीजक के 3 अंग हैं, एक है साखी, एक है सबद, एक है रामायणी। एक है रामायणी। इसके संकलन करता कौन है? धर्मदास, उनके शिष्य। ठीक, बहुत बढ़िया। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता गुरुजी बच्चों बता देगा भारत। अच्छा, एक तरीका बता दो। आज तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं आपके लिए कर पाऊं। अगर तुम चाहते हो कि रचना रचयिता याद हो जाए, JRF नेट वाले भी सुन लो, TGT PGT वाले सुन लो, तुमको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तुम बच ही नहीं सकते हो। सिपाही दरोगा पेपर देने वाले सुन लो। जब किसी साहित्यकार का नाम तुमको पता चले, एक कॉपी बना लो रचना रचयिता की। अगर ये करोगे मजा आ जाएगा। याद तुम्हें करना पड़ेगा, अल्टीमेटली हम लिस्ट बना के दे दें उससे कोई फायदा नहीं। देते हैं, देंगे, बहुत सारी लिस्ट दी है, लेकिन आपको बता रहा हूं, आप काम करके जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपके पास कोई किताब हो तो किताब से, और ना गूगल मारो सर्च। आदमी के बारे में तो सही लिखा होगा, हिंदी गूगल गलत बताता है, लेकिन कम से कम फैक्ट तो सही बताता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ करके उनकी 2-4 रचनाएं, 5, 6, 10 रचनाएं जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो उनको एक पन्ने पर नोट कर लीजिए। वो पन्ना खाली, उसके बाद दूसरा, ऐसे एक लिस्ट बना लो जो इंपॉर्टेंट मिले। और जो फुटकर जिनका कोई व्यक्तित्व तो महत्वपूर्ण, कम से कम जैनेन्द्र का, कम से कम अज्ञेय का, कम से कम भारतेंदु हरिश्चंद्र का, कम से कम अयोध्या प्रसाद हरिऔध, कम से कम आपको ये कबीर रस खान और नंददास, ये सब जो नाम हैं ये आपके जहन में कहीं होने चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होता है, आपको हर कोई ऐसे ही लिस्ट बना के देगा, होएगा जाएगा कुछ नहीं। ये एक स्लो प्रक्रिया है, धीमे धीमे चलने वाली प्रक्रिया है। यदि आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको मजा आएगा, काम हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो सबसे बेहतर तरीका है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में 200, 250, 300 सवाल होते हैं उन्हीं को रिपीट कर जाए। तुम्हारी किस्मत उसमें से कोई फंस जाए, ना फंसे तो जाने दो। ये कर सकते हो। 37 आएंगे, 37 में से 35 करके आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस लेके जाओ। बाकी तो आप जितना किस्मत, ये किस्मत का खेला है तुम्हारे। इसमें कोई कंसेप्ट होगा तो इसको खोल के तुम्हारे अंदर रख देते। कंसेप्ट कोई है या नहीं, तो स्मरण शक्ति का खेल है। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कामायनी के रचनाकार, हम तरीका बता सकते हैं और ये बेस्ट तरीका है, वो हम करवाते हैं कक्षा में, धीरे धीरे करवाते रहेंगे। 1-2 के बारे में चर्चा कर, जैसे आज आपको दिखाएंगे कि कैसे करना है।
हम तुलसीदास जी का पूरा डिटेल दे देंगे, फिर देखना कि इसी तरह हमको बाकियों को करना है। अब धीरे से लग जाओ इस काम पर, जैसे सारे महत्वपूर्ण दिवस याद करते हो, जैसे जीएस याद करते हो, ऐसे ये काम भी एक बार कर लोगे तो मजा आ जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? गुरु जी जयशंकर प्रसाद है। लास्ट में हमने वो पूरी लिस्ट जो बनाई है वो आपको देंगे। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यासकार का नाम बताइए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, फिल्म के नाम पर याद आया, एक पिक्चर आई थी नदिया के पार, और इसी का अपडेटेड वर्जन था, मॉडर्न वर्जन था, हम आपके हैं कौन। सेम कहानी थी, बस मॉडर्न कर दिया गया था, हम आपके हैं कौन। प्लॉट वही था। ये दोनों पिक्चरों का जो बेस है वो एक नॉवेल है, कोहबर की शर्त, जिसको लिखा है केशव प्रसाद मिश्र। भाई साहब हृदय आपका, आपने नदिया के पार देखी है? गुरुजी देखिए, नदिया के पार पिक्चर में क्या होता है? गुंजन और चंदा का ब्याह, अच्छा क्या चंदन और गुंजा का ब्याह हो जाता है? चंदन और गुंजा का ब्याह हो जाता है। असली उपन्यास में चंदन और गुंजा का ब्याह नहीं हुआ था, वो तो फिल्म को हैप्पी एंडिंग देने के लिए चंदन और गुंजक ब्याह करवा दिए। और सुनो, वही एक खंड पर जब उनका ब्याह होता है कहानी खत्म नहीं होती है, उसके आगे 3 खंड हैं। अब सोचो चंदन की जिंदगी पर क्या गुजरी होगी जब गुंजा का ब्याह बड़े भैया से हुआ होगा। अगर आपके हृदय में रंच मात्र संवेदना है और आप खाली वो किताब पढ़ डालेंगे, मैं दावा करता हूं रोएंगे। हो ही नहीं सकता कोई आदमी कोहबर की शर्त पढ़े और रोवे ना, असंभव है, असंभव है। फिर ये वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं है अगर कोहबर की शर्त पढ़ के रोवे ना तो। कोहबर की शर्त, केशव प्रसाद मिश्र, नदिया के पार इसी बनी पिक्चर से याद आ गया तो एक और बात बता दी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तुलसी बाबा ने ना, तो गुरुजी रामचरितमानस ये तो आप पढ़ाते रहते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 कांड है। हाँ, जब तक पूरे ना हो फेरे क्या 7 बहुनी नहीं भगुआ की। अच्छा, कौन सी रचना इनमें से तुलसीदास जी की नहीं है? गुरुजी यामा नहीं है। अब तुलसीदास जी चूंकि पूछे गए तो हमने तुलसीदास जी पर एक फ्रेम बनाया, अभी लास्ट में उस फ्रेम से आपसे डिस्कस करता हूं। यामा तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कौन सी? यामा नहीं है। वो तो बच्चों भाई बच्चों बता देगा। अच्छा, गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? राष्ट्र कवि का सम्मान। अभी 7 कांड पूरी कहानी रामचरितमानस की बता देते हैं, गलती सवाल फंस गया तो मजा आ जाएगा। गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो भैया मैथिली शरण गुप्त ने किताब लिखी है। ये कौन सी साजिश के तहत हिंदी लिटरेचर में नहीं पढ़ाई जाती मैं नहीं जानता। आईएएस के सिलेबस में है, भारत भारती, आईएएस के हिंदी साहित्य के सिलेबस में। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को ये किताब पढ़नी चाहिए। प्राचीन काल में भारत कैसा था, समय के साथ कैसा हुआ, हमको आगे कैसा होना चाहिए। हरिगीतिका छंद में इतने प्यारे प्यारे, इतनी प्यारी प्यारी 4-4 लाइनों की कविताएं लिखी हुई हैं, मतलब वो छंद लिखा हुआ, मुक्तक लिखे हुए हैं कि मन आनंदित हो जाएगा साहब। ये पूरा हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ना हो, प्राचीन से लेकर पौराणिक से लेकर वेदों के काल से लेकर यहां तक कविता के फॉर्म में, मजा आ जाएगा। भारत भारती हर बच्चे बच्चे को पढ़नी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, इसीलिए गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। बात समझ गए? आइए, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की? निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। साहब निहार है, ये तो हम जानते हैं। और जयद्रथ वध इसमें से किसकी रचना है? जयद्रथ वध। अच्छा, नेट में भी लगी हुई है, बहुत बढ़िया, पढ़िए आप एक बार। मतलब भारत भारती, मैं मतलब भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, हर राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि हर बच्चे के सिलेबस में होनी चाहिए। बस हरगीतिका छंद गवाना सिखा दो उसको, देखो किताब जवानी याद हो जाएगी। वो बच्चा 19 से आएगा यूपीपीएससी। एक और गजब है वो उनका कि
केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये हरिगीतिका छंद है। और ये किताब, ये हो सकता है लाइन आपने पढ़ी हो, वो एस्से वस्से में गुरुजी लोग लिखवा देते हैं साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, तो उसमें। और ये भारत भारती की पंक्तियां हैं। और हरिगीतिका, पूरा हरिगीतिका, भारत भारती पूरा हरिगीतिका छंद में लिखा हुआ है। तो देखिए, मैथिल शरण गुप्त जी हैं जो अपने जयद्रथ वध वाले हैं, हाँ यही हैं जिनकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो बच्चा अतीत, स्मरण रेखा चित्र, इन सब में महारत हासिल है महादेवी वर्मा जी को। गद्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा जी का ही है अतीत के चलचित्र। ठीक। 12 नंबर, रामचरितमानस में सोपानों की संख्या 7 है, ये हो चुका है। ये वहां कांड करके पूछा था, यहां सोपान करके पूछा है। चलो, जी मैथिली शरण गुप्त एकदम सही लिखा है, ऐसे ही होता है, मैथिली शरण गुप्त। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? केशव दास को कहते हैं। ठीक, चल। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? अब देखो, बातचीत से चीजें याद होती हैं कि नहीं? जब मैंने यामा की चर्चा की तो वो आपको याद है, सो अलग बात है। महादेवी वर्मा की चर्चा की, यामा की चर्चा की, और सारी चर्चा के साथ आपको ये बात जहन में कहीं अटक गई। एक किस्सा याद आ रहा है इसको, इन्हीं कठिन काव्य के प्रेत केशव दास जी के बारे में एक किस्सा है। किस्सा यह है कि केशव दास जब बुढ़ाए गए तो बाहर पक ही गए, तो कोई गांव गए तो वहां कुआं के पास तमाम सारी स्त्रियां थी, और वो उनको बाबा बाबा बुलाने लगी। तो केशव दास ने एक दोहा लिखा बड़ा जबरदस्त, कहें केशव केसन अस करी। केशव दास कहते हैं कि मेरे बालों ने मेरे साथ ऐसा किया जस अरिहू न कराई। आज माने दुश्मन जैसा दुश्मन भी नहीं करे, कि केशव केसन अस करी जस अरिहू न कराही, और चंद्र वदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाई। चंद्रमा के समान मुख वाली मृगलोचनी स्त्रियां केशवदास को पके बालों की वजह से बाबा कह के जाती है। तो ये एक परिहास उनके लिए साहित्य में प्रचलित है। ये वही केशवदास हैं जिनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो केशव केसन अस करी जस अरिहू न कराई, चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाई। तो बच्चा, अब उस समय डाई नया आवत हुई तो नया रंगाए पाइन बार। तो सुनो, आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते, सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद जी अपने सितारे हिंद है। राजा शिव प्रसाद जी सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और सोकी की कहानी किसने लिखी? रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां जी ने लिखी। ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रहती हैं और याद रहनी चाहिए। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? तो गुरुजी आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख काव्य, जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख काव्य। बहुत बढ़िया। भारतेंदु युग की सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की सीमा 1850 से 1900 के बीच में मानी जाती है। तो ये इतने बहुत बेसिक से सवाल हमने आपसे कर लिए, और एक ढंग जो मैं आपको देना चाहता हूं कि कैसे कवि और रचना रचयिता याद हो, उसके लिए जरूरी है कि एक एक सबसे महत्वपूर्ण कवियों को पकड़ें और निपट लें। जैसे आज हमने तुलसीदास जी पर एक प्रयोग किया, वो आपको दिखाता हूं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा जो पक्का सिर्फ तुलसीदास जी से संबंधित है। इससे आपको ये रचनाएं भी याद हो जाएंगी और बात भी बन जाएगी। तो पहले कुछ सवाल, उसके बाद जो कंसेप्ट कैसे पढ़ा जाए रचना रचयिता। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है। कोई तुमको 3 घंटे की क्लास ले ले, 12 घंटे की क्लास ले, तुम्हारी खोपड़ी में रख नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा रखा जा सकता है। तो पहले कुछ सवाल, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो गुरुजी हंसावली नहीं है,
पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली तो है। ठीक, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो गुरुजी हनुमान बाहुक, उनके हाथ में दर्द हुआ तब उन्होंने लिखा। विनय पत्रिका भी लिखी, कवितावली भी लिखी, बाहुबली रास नहीं लिखा। बाहुबली रास नहीं लिखा, बहुत बढ़िया। और देखें मास्टर साहब, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो मास्टर साहब रास पंचाध्यायी, नंददास, कईयों लोगों ने रास पंचाध्यायी नाम से लिखा है। तो रास पंचाध्यायी का तुलसीदास जी से संबंध नहीं। श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये भी उन्होंने लिखा है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ये खूब सवाल बनता है, खूब बनता है। तो पार्वती मंगल अवधि में है, रामचरितमानस अवधि में, जानकी मंगल अवधि में। हनुमान बाहुक जो है वो अवधि में नहीं है, ब्रज भाषा की रचना है। हनुमान बाहुक ब्रज भाषा की रचना है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना इनमें से अवधि में नहीं है, सॉरी अवधि में है? तो सुनो, ये जत्ती अवली है बाबा लिखे, जत्ती अवली लिखे सब ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है। बरवै रामायण जो है, बरवै रामायण, बरवै छंद में लिखी गई रामायण, वही 12/7 वाली जो रामायण है वो बरवै रामायण तुलसी बाबा ने अवधि में लिखी है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना इनमें से ब्रज भाषा में नहीं है? तो गीतावली, अवली हो गई, अवली हो गई। रामलला नाचू, ये नाचू होता है ब्याह के समय एक संस्कार, तो ये रामलला नाचू, नाचू को अवधि, हाँ, संस्कार की कविता मान लीजिएगा। अब देखिए जो हम आपको देना चाहते हैं ढंग, सबसे पहले तो तुलसी बाबा की अवधि और ये रचनाएं अलग अलग। तो रामचरितमानस अवधि में, रामलला नाचू अवधि में, और बरवै रामायण अवधि में, पार्वती मंगल अवधि में, जानकी मंगल अवधि में। ब्रज भाषा की रचनाएं हैं दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली तो जितनी अवली 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 मिली। विनय पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है ब्रज भाषा में, वैराग्य संदीपनी महत्वपूर्ण भाषा में, हनुमान बाहुक ब्रज भाषा में, और गीतावली ब्रज भाषा में। तो जितनी अवली है वो ब्रज भाषा में ले लो, और उसके अलावा विनय पत्रिका, वैराग संदीपनी और हनुमान बाहुक याद कर लो। अब देखो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बार बार सवाल आया, हमने 7 कांड लिख दिए। बाल कांड जिसमें भगवान के बचपन का और क्या कहते हैं रामायण की, महाभारत की पूर्व कथाओं का वर्णन है बाल कांड में। उसके बाद अयोध्या कांड, इसमें वो राज्याभिषेक की बात होती है और वनवास आदि। उसके बाद जंगल में पहुंच जाते हैं अरण्य कांड में, यहीं पर माता सीता का हरण होता है। फिर किष्किंधा पहुंचते हैं, बाली को मारते हैं और सुग्रीव से सहायता पाते हैं। फिर सुंदरकांड होता है, हनुमान जी लंका जाते हैं पता लगाने, यही हम रोज मंगलवार शनिवार पढ़ा रहे हैं आजकल। वहां से लौट के आते हैं, पुल बनाया जाता है, लंका में प्रवेश कर जाते हैं, तो लंका कांड शुरू हो जाता है। यह लंका कांड युद्ध का कांड है, इसमें लड़ाई होती है। और लौट करके उत्तरकांड में आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या होता है, राज्याभिषेक हो जाता है। उसके बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य की तमाम सारी बातें हैं, उन बातों को देख सकते हैं। तो ये रामचरितमानस के 7 कांड हैं। राम, और इन 7 कांड में एक बार सवाल पूछा गया कि सबसे छोटा कांड और सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो भैया बाल कांड सुंदर कांड का 6 गुना है। सुंदर कांड में 62 है, इसमें 360 के ऊपर 2 हैं, तो 6 गुना है। तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। ये भी याद कर लेना, सवाल आया है। रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड और बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। आइए आगे बढ़े। रामचरितमानस के वक्ता श्रोता कभी कभी पूछ लेते हैं वक्ता श्रोता। तो आप देखिए वक्ता असल में जब रामचरितमानस आप पढ़ते हैं, अगर आप हमसे पढ़ रहे होंगे तो आपने पाया होगा कि कभी कभी मैं बताता हूं कि भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती सुनो, कभी कभी काकभुसुंडी कहते हैं हे गरुण सुनो। इसके अलावा 2 लोग जो कहानी कहा है उनका नाम जिक्र आया है रामचरितमानस में। तो भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं ये कथा, याज्ञवल्क्य भारद्वाज को यह कथा कहते हैं, काकभुसुंडी गरुड़ जी को यह कहानी सुनाई है, और तुलसीदास जी संत समाज को संबोधित करते हैं। तो यह वक्ता श्रोता का जोड़ा है। कभी पूछा जाए रामचरितमानस के वक्ता श्रोता का जोड़ा तो यह लगा लीजिएगा, सब में पूछा जाता है। ये सिपाही दरोगा में ऐसे कठिन सवाल पूछ लिए कि हमारा हृदय कह गया कि हम ये पढ़ाए दें। सुनो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को प्रथम बार रसखान को सुनाया, और जबकि रामचरितमानस की पहली टीका, ये भी आ चुका है सवाल में, कहीं तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो सबसे पहले श्रोता तुलसीदास जी के रसखान जी हैं। और रामचरितमानस की जो पहली टीका है वो अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी, अब देखो ये है तरीका, क्या हम तुलसीदास जी को लिए और तुलसीदास जी को सब ले डाला, क्या ले डाला, इवन उनका जीवन परिचय भी ले डाला, कुछ बचबे नहीं करा।
अब तुलसीदास जी से हुई रचना बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, उनसे बनने वाले सवाल एक जगह हो गए। ये तरीका हो सकता है टीजीटी पीजीटी जेआरएफ नेट के छात्रों का, और सिपाही वाले तो हमसे सहायता पा ही जाएंगे, उतने से काम हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ राजापुर बांदा में वर्ष 1532। जन्म स्थान पर अपने अपने तर्क हैं, उनको जाने दीजिए। मृत्यु 1623 में हुई काशी के 80 गंगा घाट पर। पिता इनके आत्माराम थे, माता तुलसी थी, पत्नी रत्नावली। पालन पोषण इनका मुनिया नाम की दासी ने किया। बचपन का नाम इनका राम बोला था। गुरु नरहरियानंद या नरिहरि आनंद कहे जाते हैं। वेदांत की शिक्षा ग्रहण की इन्होंने काशी के सनातन जी से। अब इनकी सारी रचनाएं आप पूरा मत लिखिए, इतना तो कम से कम लिख ही डालिए एक एक कवि का। दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला, नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली और हनुमान बाहु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बात समझ गए? जीएसओ में बनते हैं तुलसी बाबा से सवाल, इसलिए याद करिए। बात यहां इसमें से सवाल मिलेंगे आपको जीएस में। देखो वहां है तुलसीदास जी की पत्नी का नाम, हाँ पूछा था। तो तुलसीदास जी इतने इंपॉर्टेंट है कि हमको लगा तुलसीदास जी पर आपसे चर्चा कर लेनी चाहिए। बाकी एक निवेदन करेंगे कि लेखक रचनाओं के लिए हमने आपको वो सब कुछ जो फंस सकता है दे दिया है। 2 से 3 नंबर का मामला इन दोनों से मिलाकर बनता है, 4 बहुत ज्यादा बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। बाकी सब हमने अपने प्रेम से जो कुछ भी हमसे बन पड़ा है वो दिया है। रात